द लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन कर लिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जहाँ आपने देखा था कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर था। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, वो लिखित में ही होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट मस्ट बी कंटेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, यहाँ पे आदेश की फॉर्म में ही होना चाहिए, रिक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, जो अमाउंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो कंफर्म होना चाहिए, मतलब कि निश्चित राशि के लिए लिखा जाना चाहिए। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड वन, और भुगतान की तिथि भी फिक्स होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर ऑफ द बिल, जिस व्यक्ति ने ये बनाया है उसके साइन इस पे होने जरूरी है और एक्सेप्टर के साइन होने भी जरूरी है, दोनों के सिग्नेचर होना जरूरी है। द अमाउंट मेंशन इन बिल ऑफ ए बिल इज पेएबल ईदर ऑन डिमांड और एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, मांग पे भी भुगतान किया जा सकता है या निश्चित समय के बाद भी भुगतान किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ पेएबल ईदर टू द बियरर और द बिल्स और टू स्पेसिफाइड पर्सन, ये बियरर यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में उसके पास उस समय है उसे ही भुगतान कर दिया जाए या फिर किसी निश्चित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा उसके आदेश पर। किसके आदेश पर? जिसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा है। इट बियर्स स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और इट ड्राफ्टेड ऑन द स्टैम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट, ये जब लिखा जाता है तो स्टैम्प पेपर पे ही लिखा जाता है या उस पेपर पे स्टैम्प लगी होनी चाहिए। जो कोर्ट में आपने देखा ना कि पेपर्स होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह भी होते हैं, उन पे स्टैम्प्स लगी होती हैं, तो स्टैम्प पेपर पे लिखी गई बात का पालन करने के लिए हम कानूनी रूप से जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए इसे स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है।